कंग्रेचुलेशंस अगर आपका ये पहला जॉब लगा है तो, और आई होप आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया होगा। मोर देन 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस का ये पूरा लर्निंग है जो स्कूल में ना ही सिखाया जाता है, ना कॉलेजेस में, और ना ही कोई आपको सिखाएगा। These 12 pointers are going to save a lot of your time and your efforts, and if you follow it properly, आपका growth बहुत fast होगा. So you got to watch all these pointers and this entire video till the end if you want to learn and take the benefits out of it. थोड़ा लंबा है, आपको आप चाहो तो इसको पॉडकास्ट की तरह हेडफोन्स लगा के बस सुन भी सकते हो. That will also help while you are doing something else, while you're working out, while you're walking, jogging or driving or anything. लंबा वीडियो है थोड़ा सा, but have patience. It is going to be worth every minute. So watch it. अगर आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया तो इट्स बेटर दैट यू नॉट टेल एनीबडी कि आपका अभी तक जॉब लगा है, बिकॉज जब तक आपके हाथ में साइंड एग्रीमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर ना हो, इसका मतलब यही है कि आपके पास जॉब नहीं है. कुछ लोग हैं जो कंपनीज ज्वाइन कर चुके हैं, काम शुरू कर चुके हैं, एंड दे बीन टोल्ड कि चलो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. बहुत ही भयानक सीन हो सकता है उसमें यही हो सकता है कि आप दिन, हफ्ते, महीने काम कर रहे हैं और बाद में जब महीने का जब एंड आता है, जब आपके सैलरी का टाइम आता है, तब आपको कुछ ना कुछ भी दे सकते हैं वो. सो इट कैन हैपन टू एनीबडी. इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू गेट अ जॉब. आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा ये जॉब को पाने के लिए, बहुत चीज़ें करी होंगी, एंड देन यू काफ़ी टाइम वेट भी किया होगा. ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है इसमें भी 1-2 महीने लग जाते हैं कभी कभी, तो उस चीज़ में काफ़ी वेट किया होगा, पेशेंस को होल्ड करके रखा होगा. तो इस चक्कर में आप शायद अपॉइंटमेंट लेटर को भूल जाएंगे. प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर अपॉइंटमेंट लेटर. मैं अपॉइंटमेंट लेटर बोले जा रहा हूँ इस पार्ट में बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल नहीं सकता. बहुत लोगों ने ऐसी गलतियाँ की हैं और बहुत लोग ऐसी गलती करने जाएंगे, एंड आई वॉन्ट टू स्टॉप दैट. एक चीज़ बोलूँ, अपॉइंटमेंट लेटर्स अगर आपके हाथ में होना तो आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज देन यू आर अश्योर्ड कि ठीक है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, इसमें जो भी टर्म्स कंडीशंस है सब क्लियर हैं. अब दूसरी चीज़ है अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में जो है वो वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एक तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि दैट इज़ द ओनली डॉक्यूमेंट जिसमें कि एग्रीमेंट होता है फ्रॉम कंपनी टू यू एंड योर्स विद द कंपनी, जहाँ पे आपने कमिट कर दिया कि ठीक है अब आप ये कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कंपनी ने बोला कि आपको हम हायर कर रहे हैं. एक ही डॉक्यूमेंट होता है. इसके अलावा आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता. अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कोर्ट जाना पड़े, कुछ लीगल, खुदा ना खास्ता, आई मीन आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ कभी हो, बट अगर ऐसा कुछ होना पड़े तो एटलीस्ट यू हैव दिस अपॉइंटमेंट लेटर जिसके रेफरेंस पे द कंपनी इज़ गोइंग टू बी केयरफुल अबाउट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेटर को ज़रूर अपने साथ रखें. गेट इट एज सुन एज पॉसिबल. कीप फॉलोइंग इट अप. अगर आपको लग रहा है कि इंटरव्यू हो गया है, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए हैं, कन्फर्मेशन हो गया है, वर्बली बोल दिया गया है, टेक्स्ट में भेज दिया गया है, व्हाट्सएप वगैरह में भेज दिया होगा आपको कि ठीक है यूर कन्फर्म्ड, लेकिन जब तक आपके हाथ में वो पेपर नहीं आता ना, तब तक आप मूवी ना खोलें. यू शुड नॉट कंसिडर कि आपका वो कन्फर्म हुआ है, क्योंकि जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं आया तब तक आप फंसे पड़े रहोगे. सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. Few parts that I will tell you जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है once you have joined the company, even if you're a fresher or even if you are a couple of years experience in the company, वो भी ज़रूरी है. इसलिए मैं ये अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ. अपॉइंटमेंट लेटर से होता क्या है कि सबसे पहले आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो क्लियर हो जाते हैं. इमेजिन बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आप क्या करोगे. आपको कुछ भी काम दे सकते हैं और आपको लगेगा कि चलो पहला जॉब है, करना पड़ेगा, एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे. उससे होता क्या है कि आपका जो मेन जो काम होता है ना, डोमेन एक्सपर्टीज जिसमें है आपका, फॉर एग्जांपल जब भी हम डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं, शायद आपको डिज़ाइन का काम नहीं मिले, आपको कुछ और काम दे देंगे. मे बी मर्चेंडाइजिंग का काम दे देंगे, मे बी मार्केटिंग का कुछ और काम दे देंगे, मे बी कुछ और काम दे सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. चाहे वो एक पैकेट डिलीवरी हो वो भी दे सकते हैं. तो अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्लैरिफाइड नहीं है और आप ये उल्टे पुल्टे इधर उधर के एक्स्ट्रा काम करते रहोगे, तो 2-3 महीने में जाके आपका जो वर्क रिफ्लेक्शन है वो भी क्लियर नहीं दिखेगा. फिर लोगों को लगेगा कि आप डिज़ाइनिंग तो कर नहीं रहे हो, आपको एज अ डिज़ाइनर हायर किया था बट आप डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डे 1 से आपका जो जॉब रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया है. नंबर 2, हु इज़ योर रिपोर्टिंग मैनेजर. ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा है जो कंपनी में जो आपके बारे में रिस्पॉन्सिबल है, आपके परफॉर्मेंस के बारे में रिस्पॉन्सिबल है, और आपके
ग्रोथ के बारे में भी रिस्पॉन्सिबल है। वही एक बंदा है जो आपका जो बॉस होगा, जो मैनेजर होगा, मे बी डिज़ाइन हेड होगा, सीनियर डिज़ाइनर जो भी होगा, वही आपको सिखाएगा, आपका मेंटर बनेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको काम में इंक्लूड करेगा, और आपके साथ बेस्ट यही है कि आपका उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहना चाहिए। एंड दैट रिलेशन इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आप कैसे पॉजिटिवली रिलेशन मेंटेन करते हो, काम करते हो और डिलीवर करते हो। अपने रिपोर्टिंग बॉस के साथ मैसअप हो गया तो समझ लो कि आपको इधर उधर अप्लाई करना पड़ सकता है, बट डोंट ट्राई टू गेट दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि वो जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, दे हैव गेन्ड एक्सपीरियंस एंड वो भी आपके ही जर्नी से निकले होते हैं, तो वो उनमें मेच्योरिटी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि प्रॉब्लम आप ही में होगा। सिंस यू आर अ फ्रेशर, यू स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। काफ़ी चीज़ें आप अपनी इनसिक्योरिटी को लेके बैठे होंगे, काफ़ी चीज़ें जो आपने शायद अंडरस्टैंड नहीं करी होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होता है, वो सब चीज़ों को लेके आप में ही कुछ गड़बड़ होगा। सो लर्निंग कोचेबल एटीट्यूड के साथ आप उधर जाएं कंपनी में and learn as much as possible, as long as your job role is defined, as long as your reporting manager is defined. ये दो चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ आपका क्लियर हो गया और आपको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में हो, क्या आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हो, क्या आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो, क्या आप मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में हो, या फिर मार्केटिंग में हो, या सेल्स में हो, दैट वन डिपार्टमेंट wherever you belong, वो चीज़ जानने के बाद उस डिपार्टमेंट के लिए आपको जो भी चीज़ क्रिएटिविटी में करना पड़े वो आप करेंगे। दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। एनीथिंग, इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर एंड इफ़ यू जॉइन अ कंपनी, आपको उस कंपनी में जितना भी क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो करने के लिए आपको कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स यू आर हायर्ड फॉर, कि आप इंश्योर करेंगे कि शायद ये भी हो सकता है कि आपके पास आके कोई बोले कि एक नया ऑफिस बिल्डअप हो रहा है, उस पर कुछ इंटीरियर्स को डिज़ाइन करना है, एंड यू आर अ फैशन डिज़ाइनर। आप इमेजिन करो कि आपकी कंपनी में अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर वहाँ पे हायर्ड होता, तो क्या आपके पास कोई बंदा आता आपसे पूछने के लिए कि आपको, इफ़ यू आर अ फैशन डिज़ाइनर बट यू हैव टू डू इंटीरियर डिज़ाइन वर्क? नहीं आता, राइट? दे वुड हैव obviously gone to the interior designer, but वहाँ पे कोई अगर इंटीरियर डिज़ाइनर है ही नहीं तो आप ही के पास ही आएंगे ना, राइट? बिकॉज दे ऑल नो, दे ऑल लुक फॉरवर्ड टू कि आपकी क्रिएटिविटी में आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है बाकी लोगों से, तो इस वजह से पीपल विल कम टू यू। एंड इस चक्कर में अगर आप ये एटीट्यूड लेके बैठोगे कि नहीं यार मैं तो फैशन डिज़ाइनर हूँ, ये इंटीरियर का काम करा रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कराते रहते हैं, अगर आप वो एटीट्यूड से रहोगे तो आप समझ लो कि आपका जो टीम वर्किंग वाला जो फॉर्मूला है वो गिरने लगेगा। यू विल नेवर बी एबल टू वर्क एज अ टीम। पीपल विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन योर वर्क, इन वर्किंग विद यू। तो ये चीज़ यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सो एज आई सेड, आप फ्रेशर हो, चाहे आपको बेसिक से बेसिक काम करना पड़े इन द डिज़ाइन डिपार्टमेंट और फॉर द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, you have to take it up and not refuse it, and take it up as an excitement, as a project, कि ठीक है आपको करने को कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेन काम नहीं होगा, ऑफ कोर्स आपके पास आपका मेन काम भी चलता रहेगा, आपका डिज़ाइन कलेक्शन और मे बी असिस्टिंग योर डिज़ाइनर, योर सीनियर डिज़ाइनर जो भी हैं, आपको उनको असिस्ट करने वाला काम होगा, स्वॉचेस काटने वाले काम होंगे, नेट से कुछ रिसर्च करने वाले काम मिलेंगे, बहुत सारे बेसिक काम मिल सकते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि मैंने 3 साल या 4 साल पढ़ाई करी है, फैशन सीखा है और आके मैं ये क्या कर रहा हूँ। यू आर अ फ्रेशर, यू आर अ ब्लडी गॉड डैम फ्रेशर राइट नाउ। स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू कैन, बिकॉज दैट इज़ वेयर इट विल क्रिएट अ बेस फॉर यू। अगर आप यहीं से एटीट्यूड दिखाना शुरू करोगे और आपको लगता है कि आपको सबसे पहले आते ही डिज़ाइन कलेक्शन में मेन जो रूल्स हैं उसमें आपको आने को देंगे, nobody will want to do that. It's a big company, it is running on a lot of money, and there are some very important stakeholders जो चाहेंगे कि there's no error, there's no mistake. So freshers, be very open to work for anything and everything in the name of design and creativity and aesthetics. कंपनी को ब्रोशर डिज़ाइन करवाना है, चाहे वो मार्केटिंग के कोलैटरल्स डिज़ाइन करवाने हैं, चाहे वो रील्स बनाने हो, चाहे वो सोशल मीडिया के पोस्ट बनाने हो, चाहे वो पैम्फलेट बनाना हो, चाहे वो इनवाइट बनाना हो, चाहे वो रीवैम्पिंग द डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो, एनीथिंग, यू हैव टू कम अप एंड यू हैव टू ओन इट अप। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपका जो रिपोर्टिंग बॉस है उसको करना पड़ेगा,
एंड अगर वो चीज़ आपके रिपोर्टिंग बॉस को करना पड़ जाए तो इमेजिन कि कितना बड़ा लॉस है फॉर द कंपनी एंड फॉर योर टीम, बिकॉज दैट पर्सन, योर रिपोर्टिंग बॉस, वुड बी डूइंग अ हायर वैल्यू वर्क, और उसके बीच में ही विल हैव टू डू समथिंग विच यू आर सपोज टू डू एंड विच यू कुड हैव डन, एंड दैट विल अगेन ब्रेक योर रिलेशन विद योर रिपोर्टिंग मैनेजर. डोंट एवर थिंक अबाउट दैट. बहुत सारे लोग हैं, मैंने पास्ट में भी बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, वेयर पीपल जस्ट जॉइंड द कंपनी, 1 महीने में छोड़ दिया बिकॉज कुछ हो नहीं रहा था वहाँ पे. मुझसे स्वॉचेस कटवा रहे थे, मैं वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाली के पास बैठी हुई थी और बस मुझे वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी को देखना था, वहाँ पे मुझे वो दाने भरने थे. ऑल दैट क्रैप आई हैव हर्ड, एंड these are the same people who have still not grown, or they're still trying to figure out. ये माइंड ब्लॉक वाले लोग हैं. ओके, सो डोंट फॉल इनटू देयर वर्ड्स. इफ दे आर योर फ्रेंड्स एंड दे आर टेलिंग यू कि अरे यार तू तो बकवास काम कर रहा है, लीव द कंपनी, डोंट लिसन. Go by your own judgment and be very open to all the things that you need to do. It is an opportunity for you. ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी हमेशा ही वही काम करने को बोलेगा. There will be time when you'll be required for higher value work. जब आपको रेंज डेवलपमेंट और कलेक्शन और डिज़ाइनिंग का जो मेन काम है उसके लिए आपको इन्वाइट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इन्वाइट किया जाएगा. इट इज़ जस्ट दैट राइट नाउ मे बी यू आर टू न्यू फॉर देम टू अंडरस्टैंड यू. आप कौन हो, आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स कैसी हैं, वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए राइट नाउ इट वुड टेक सम टाइम. सो गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 3 to 6 months टिल द टाइम यू स्टार्ट गेटिंग सम रियल प्रोजेक्ट्स. ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट डे से रियल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं एंड यू ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन टीम एंड द कोर टीम मेंबर. कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ लोगों का होता है, बट यू डोंट हैव टू लिसन फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड स्टार्ट जजिंग अबाउट योर सेल्फ. सो that is something that I want to tell you कि attitude अपना positive रखो and be very inviting, be very approachable कि आप कुछ भी कर सकते हैं in the name of creativity, aesthetics and design. Alright? So that is where people are going to gauge and judge you for everything. Now, the next thing which I want to tell you, which continues from here, is about being a team player. आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, आपने कोई अलग से वर्कशॉप शुरू नहीं किया है. आप ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो डिज़ाइन हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग, बाइंग, सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट आप उसमें से एक पार्ट हो. फ्रॉम दैट एंटायर गाड़ी आप उसमें से शायद एक पहिया हो या कुछ भी हो, राइट? सो यू हैव टू वर्क लाइक अ टीम प्लेयर. आपका एक कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. मर्चेंडाइजर्स, कॉस्टिंग और उसका जो मटेरियल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो पूरा एक्सपर्टीज़ का इनपुट देंगे. मार्केटिंग वाले पूरा जो ट्रेंडिंग क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान, उस चीज़ के बारे में आपको इनपुट्स देंगे और उसके बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें कोलेट करनी है. सो आप ऐसा नहीं है कि कोने में बैठ के आप अपना कलेक्शन बना रहे हैं और पता चले कि ब्रांड का जो आइडेंटिटी और जो विजन है वो कहीं और जा रहा है. दैट्स अ बिग फेलियर एंड पीपल अगेन विल नॉट वांट टू वर्क विद यू. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. वर्क इन अ वे वेयर यू आर क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी एज वेल, और साथ साथ में आप कंपनी के साथ एज अ टीम प्लेयर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग. दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक यू अ हाई वैल्यू डिज़ाइनर, एंड दैट इज़ व्हेन पीपल विल वांट टू soon see you grow. And when your growth will start coming, that is when your value will start increasing, obviously. लेकिन टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है. एंड टीम प्लेयर के साथ साथ में आपको जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है कि it is not about you in the company, it is about the position that you're holding. Okay? कभी भी आप जिस पोजिशन पे आप हो उस पोजीशन का वैल्यू और रिस्पेक्ट कभी मत खोने देना, और ना ही खोने देना. ऑफ कोर्स खोने मत देना, राइट? सो इफ यू हैव जॉइंड एज अ फ्रेशर डिजाइनर और एन असिस्टेंट डिजाइनर, रिस्पेक्ट दैट पोजीशन, बिकॉज उस पोजीशन के लिए बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए थे जिसमें से कि आपको सिलेक्ट किया गया है. Not because you look great or you have a great personality, or that is one of the things, but because of many other reasons. कंपनी के लिए आपका वो जो पोजीशन है that is important, and that is why they have hired you, because there is a problem. वो प्रॉब्लम ये है कि senior designers are very busy in their level of work
hence they need some more hands to support them, and that is a very important part of the entire team. आपको personally ये नहीं लेना है कि कोई आप पे टारगेट कर रहा है, आपको ऐसे लेना है, आपका जो माइंडसेट है आपको ऐसे चेंज करना है कि ये आपके पोजीशन पे क्वेश्चनिंग हो रहा है या पोजीशन पे प्रेजिंग हो रहा है. असिस्टेंट डिजाइनर ने ये चीज़ किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, and not you as a person, not you as your name, whatever your name is. Okay, so when you see it like that, you'll see things from a very different perspective. वहाँ पे आपका अचानक से maturity आ जाएगा. This small thing मुझे बहुत साल लगे अंडरस्टैंड करने में, एंड दैट टाइम कोई मेंटर था नहीं मुझे ये सब बताने के लिए, बट हियर आई थिंक यू शुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट और वीडियो दैट यू आर वॉचिंग. ये चीज़ एक ऐसा चीज़ है जो आपका माइंड बदल सकता है. व्हेन यू सी योर पोजीशन एज अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड योर सेल्फ एज अ सेपरेट आइडेंटिटी, इट विल चेंज योर माइंड टोटली. क्यों? क्योंकि गेस व्हाट, कल अगर आप ये कंपनी छोड़ के जाते हो तो वो पोजीशन के लिए किसी और को हायर ज़रूर किया जाएगा, राइट? सो ये पोजीशन की बात है, ये आपकी बात नहीं है. कोई अगर आपके अगेंस्ट है या आपके साथ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोजीशन दैट यू आर होल्डिंग. सो प्लीज़ रिस्पेक्ट एंड मेंटेन दैट पोजीशन एंड ट्राई टू बी इररिप्लेसेबल. ऐसे बन जाओ कि लोगों को लगे कि अरे यार ये बंदा अगर छोड़ के चले जाएगा तो फिर रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है. ऑल्दो रिप्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, ऐसा होता है कि रिप्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, एंड मोस्टली पीपल फाइंड बेटर रिप्लेसमेंट्स दैन योर सेल्फ. टीम प्लेयर होने के साथ साथ अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट पे रहना है, इफ़ यू हैव दैट थिंग कि हाँ मुझे ग्रो करना है, शायद जल्दी ग्रो करना है या फिर इन अ सब्सटैंशियल वे जहाँ पे आपको क्या करना है जिससे कि आपका ग्रोथ हो, अगर आपके माइंड में वो चीज़ चल रहा है, तो फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आई होप आपके साथ हमेशा शेयर किया जाता है. वैसे तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल कि आपको देखना है कि आपके जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में कौन है. ओके, यू माइट नॉट बी रिपोर्टिंग टू दैट पर्सन राइट नाउ, मे बी यूल स्टार्ट रिपोर्टिंग टू दैट पर्सन मे बी इन अ कपल ऑफ ईयर्स, बट अभी वो पोजीशन में कौन है? इज़ दैट अ क्रिएटिव डायरेक्टर, इज़ दैट अ डिज़ाइन हेड, इज़ दैट अ डिज़ाइन लीड, और इज़ दैट अ मार्केटिंग हेड, और इज़ दैट अ मर्चेंडाइजिंग हेड. ओके, एंड देन यू सी कि उसके बीच में कितने लोग हैं, वेयर, बिकॉज देन यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू हैव टू गेट टू दैट पोजिशन, हाउ मेनी पोजिशंस यूल हैव टू जंप, एंड देन ऑल्सो कैलकुलेट कि उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने में कितना साल लगा है. बेसिकली जस्ट यूल गेट टू नो कि उन सबका एक्सपीरियंस कितना है. अगर आपका रिपोर्टिंग जो मैनेजर है, जो इमीडिएट जो बॉस है, उसका शायद 3 साल से 5 साल का कुछ एक्सपीरियंस होगा, फिर उसके बाद किसी और का और एक्स्ट्रा 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, ऐसा हो सकता है. सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि ठीक है, अगर आपको वो पोजीशन अच्छा लगता है जिसमें जो हाईएस्ट पोजीशन में है, योर क्रिएटिव डायरेक्टर, योर डिज़ाइन हेड और योर मार्केटिंग हेड, जो भी है, उसको कितने साल लगे हैं, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि to reach to that position it will take you this much time, and it will also require you to have these kind of knowledge. Okay, so ये अंडरस्टैंड करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है आपका लाइफ में जो इधर इस कंपनी में आपका स्कोप क्या है. अगर आपको अच्छा लगता है कि यहाँ पे स्कोप अच्छा है और ग्रोथ अच्छा है, तो फिर प्लान टू स्टिक अराउंड, एंड देन दैट वेज यू विल फील मोर सिक्योर. अगर आपको लगता है कि ट्रिकी है थोड़ा सा, और एट द सेम टाइम आपको यू आर नॉट श्योर राइट नाउ, गिव योर सेल्फ सम टाइम, गिव योर सेल्फ लाइक 6 months or 1 year टू अंडरस्टैंड कि काम में हो क्या रहा है, एंड where your value stands and all that. So that is there. Now as I'm saying ki stick around and try to understand, I will advise you to at least give yourself at least 2 years in one company. Your first company, अगर आपको लगता है कि वहाँ stability है and you are getting to grow there, 2 साल तो कम से कम टिको. बेसिक है, बेसिक 2 साल में तो आप बेसिक लेवल पे आप अंडरस्टैंड करोगे इंडस्ट्री को, एंड स्लॉग योर एस ऑफ जितना कर सकते हो. अभी यू आर यंग राइट नाउ, थिंक अबाउट व्हेन यूल एज लेटर, व्हेन यूल हैव हेल्थ इश्यूज एंड ऑल दैट, बट राइट नाउ यू आर सुपर हेल्दी. उस चीज़ को आप यूटिलाइज करो, गिव आवर्स एंड आवर्स ऑफ हार्ड वर्क टू योर पोजिशन. ओके, उस चीज़ को नर्चर करो, बिकॉज वाई आई टेल यू, वो जो आपके जो फर्स्ट 2 or 3 years का जो आपका जो स्लॉगिंग है ना, वो आपके इंटायर लाइफ, करियर लाइफ को उसको एम्पलीफाई करेगा. इट विल कंट्रीब्यूट टू योर करियर, टू योर एंटायर करियर. तो
चाहे वो कभी बोले कि संडे को आके काम करना पड़ेगा, बी ओपन टू दैट. मंडे को ऑफ कोर्स सैटरडे को आके काम करना पड़ेगा, बी ओपन टू दैट. अगर आपको बोलते हैं कि नहीं आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस एंड दैट, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इंस्टेड ऑफ 10 डिज़ाइंस यू नीड टू मेक 20 डिज़ाइंस, बी ओपन टू दैट, जस्ट टेक इट अप. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 डिज़ाइंस के बदले मे बी यूल बी एबल टू मेक 12 डिज़ाइंस और 15 डिज़ाइंस, बट एटलीस्ट यू हैव डन समथिंग, राइट? सो बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 2 years. उसी में जाके आपको पता चलेगा कि एक कंपनी, एक प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है, एक कंपनी कैसे चलता है, और एक डिज़ाइनर का क्या एक्चुअल वैल्यू होता है. तब जाके आपको पता चलेगा कि शायद जब आप कॉलेज लाइफ में थे क्या सोचते थे एज अ डिज़ाइनर क्या होता है, एंड ऑफ व्हाट यू हैव बिकम राइट नाउ. आपको इसका फ़र्क पता चलेगा एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, इट वाज क्वाइट डिफरेंट. जब मैं कॉलेज में आई थी, आई थॉट कि डिज़ाइनिंग इज़ जस्ट अबाउट मेकिंग अ लेबल और फैशन शो करना होगा, बट हियर इट इज़ सच अ बिग part of the plan, right? So bigger organizations, there are international level, global level organizations, there are India level, country level organizations. वो बड़े बड़े businesses हैं ये, और उसमें आप एक बहुत important role play करते हो, because as a designer you are the ones who are creating the product, you are the ones who are designing and recreating and making it relevant for the market for the coming seasons. And उस चीज़ के लिए you have been selected because the people in the company, they feel that you are the best bet they can have, you are the best candidate they can hire. इस वजह से you have to be very positive about all the things. So keep your mindset that you're going to stick around there and see your growth happen with the company's growth. I think that is one of the biggest points that I want to share with you in this one. By the way, according to my analytics that I'm seeing on my YouTube channel, 70% of you have not even subscribed to my channel. क्या बात है, क्या हो गया? Subscribe to the channel and you'll get more valuable content like this. So you can always unsubscribe if you feel कि आपका ये channel is not useful, it is not relevant for you. You can always unsubscribe, but at the moment I would suggest that you subscribe to the channel. थोड़ा effort लगता है, time लगता है content build करने में, experience को write down करने में, all that thing. So I hope you'll subscribe to the channel. Go hit the like button and share it with your friends if you feel कि आपके साथ relate कर रहा है. On the other hand, if you are getting opportunities, keep your eyes and ears open and keep your opportunities also open at the same time. There's no harm in applying. अगर आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, कोई फ्रेंड ने बताया कि कोई दूसरी जगह ओपनिंग है और आपको वहाँ पे ट्राई करना है, ऑफ कोर्स आप ट्राई करते रहें. कीप योर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन फॉर योर सेल्फ. ऑप्शंस रहना चाहिए. समटाइम्स इट रियली हेल्प्स. समझ लो कि 1 साल हो गया और आपका अप्रेजल होने में कुछ टाइम लग रहा है एंड द कंपनी इज ट्राइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट ऑन यू. Show them that you have an offer in hand, and if you think that you really need me, then you'll need to think about it again, because I have an offer. I can always take that offer and move on. So that really helps you in negotiating your position and your growth in the current company. तो वो चीज़ हमेशा रहेगा. आप अप्लाई करते रहो. अप्लाई करते रहने से आपका भी कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता रहेगा, बिकॉज जब आपके पास हाथ में जॉब होता है और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हो, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम दैन एज अपोज टू जब आपके पास जॉब नहीं होता, यू आर जॉबलेस एंड यू आर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू. ऑफ कोर्स यू आर वे मोर कॉन्फिडेंट जब आपके हाथ में जॉब होता है एंड यू आर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज दैट टाइम यू नो कि आई हैव नथिंग टू लूज. आई कैन नेगोशिएट अ लिटिल बिट मोर. थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हो. आप जो भी आपको अभी सैलरी मिल रहा है उससे आप 30% और बढ़ा के सैलरी का डिमांड कर सकते हो. कुछ और एक्स्ट्रा आप चीज़ें डिमांड कर सकते हो. यू कैन डिमांड फॉर अ हायर पोजीशन एंड अ हायर लेवल एंड ऑल दैट इन द नेक्स्ट कंपनी. ये सारी चीज़ों का आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाता है, बिकॉज यू हैव अ जॉब इन हैंड एंड यू हैव नथिंग टू लूज. सो दैट रियली वर्क्स वेल. Imagine that you don't have a job, which of course everybody has gone through, right? तब क्या होता है कि जो भी मिल जाएगा मैं ले लूँगा यार. जॉब चाहिए भी, मुझे सस्टेन करना है, एक्सपेंसेस है मेरे, all that is happening. So it's a very different game. So that's why it's always a better idea that you keep applying while you have a job in hand, you're secured, and your resume is showing that joined from this day and till date. So that makes you in a stronger position, and that ways you can always negotiate better and harder, and आपका growth ज़्यादा fast हो जाता है और हो सकता है. So keep an eye, keep your options open. Opportunities जहाँ पे भी आपको सही लगे, you can always move out. But एक चीज़ है,
फर्स्ट 2 years इन अ गुड कंपनी वेयर यू फाइंड स्टेबिलिटी, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी थोड़ा ठीक ठाक है, बड़ा कंपनी है या बहुत बड़ा कंपनी है, वहाँ पे आप 2 साल, फर्स्ट 2 years तो आप ज़रूर स्पेंड करो, चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए। ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है, ज़्यादा आपको आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से अगर कुछ है तो ना, ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर अदर कंपनीज, बिकॉज इफ़ यू आर इन अ बिग कंपनी, other companies will be more open to hire you and on a bigger and a better position, because they know कि ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हो, तो आपको पीपल स्किल्स मालूम है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है उसके बारे में सब कुछ मालूम है। सो दैट वेज कीप अ लुक आउट। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ये थोड़ा सा सैलरी के बारे में है। नाउ शुरुआत में क्या होता है कि द फर्स्ट सैलरी दैट वी गेट इज़ वेरी लो, यू नो, जो भी फ्रेशर वाला सैलरी होता है, इट इज़ एज लो एज कि समझ लो कि उसके बदले कोई अगर ब्लू कॉलर्ड वर्कर होता है उसको शायद उतना सैलरी मिल रहा होता है, इतना होता है। वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है, रियलिटी में ही ऐसा है, स्पेशली फॉर डिज़ाइनर्स। शुरुआत के जो सैलरी होते हैं वो अच्छे नहीं होते, एंड होता ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास शायद कुछ स्टूडेंट लोन चल रहा होगा, विच यू नीड टू क्लियर ऑफ योर डेट और समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ होगा। एंड बीइंग अ डिज़ाइनर आई अंडरस्टैंड, थोड़े से हम थोड़े फ्लैम्बॉयंट होते हैं, थोड़े से हमको लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें चाहिए होती है, नो, थोड़ा सा उठना बैठना अच्छा चाहिए होता है, पहनना अच्छा चाहिए होता है, या फिर सराउंडिंग्स थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, थोड़े अच्छे वाले घर में रहने का मन होता है जहाँ पे हमारा एक अलग से मूड सेट बना रहे। सो उसमें हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बट हमारी जो सैलरी होती है वो उतनी की उतनी रहती है, छोटी रहती है, बहुत कम रहती है। नाउ शुरुआत में ये रहेगा, फॉर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी रहेगा, जहाँ पे आप विल बी इन योर टाइटेस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। प्लस अभी पंगा हो गया कि अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो फैमिली के हिसाब से, सो वट एवर योर सैलरी दैट यू गेटिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी रिलाइंग ओनली ऑन दैट, एंड नाउ यू माइट नॉट बी टेकिंग एनी मनी फ्रॉम होम ऑल्सो। शायद आपके पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशर हो जाता होगा अगर आप उनसे पैसे मांगेंगे। सो देर आर सिचुएशंस, राइट, देर आर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सिचुएशंस जहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी होता है। सो फर्स्ट 2 years में आपको ये मेंटली लेके चलना ही पड़ेगा कि इफ़ यू थिंक दैट द कंपनी इज़ रियली गुड एंड यू आर गेटिंग एक्सपोजर, जो एक्सपोजर के नाम से जो भी झेलना पड़ता है वो तो फर्स्ट 2 years में झेलना पड़ेगा। मेक इट योर माइंड सेट कि ये सब आपको करना ही पड़ेगा, एंड उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा एक्सपेंसेस अपना हल्का सा टाइट कर लो, एंड देर आर डिफरेंट वेज टू सेव ऑन मनी। बेसिक चीज़ें, यू डोंट रियली नीड टू हैंग आउट टू दैट एक्सपेंसिव कैफ़े और रेस्टोरेंट ऑल द टाइम। हफ्ते में एक बार ही ठीक है, कुछ कम कर लो। यू डोंट नीड टू गो आउट पार्टिंग ऑल द टाइम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ओनली अ सोशल नॉर्म। यू डोंट रियली हैव टू बाय all those clothes, new fashion and everything all the time. You can always mix and match and bring out some of your old stuff and then re-wear it and all that, right? So वैसे कुछ करके smartly play around with your money, because designers are very, very bad at maintaining money and finances, and that takes us designers a long time to be a little wealthy, a bit and have a better bank balance. थोड़ा सा ही problem होता है, तो शुरुआत से हमको ये सीखना चाहिए कि थोड़ा सा live as if you're broke even though you have money, but of course live smartly. And I think the best way, which I tell in almost every video, is take care of your health, at least use some money for your fitness, because that fitness is going to help you look much better in whatever you wear. शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 शर्ट्स पहनता हूँगा पूरे महीने में या साल भर में या एक सीज़न में, जिसको मैं रोटेट करते रहता हूँ, बट वो आई एम मोर प्रेजेंटेबल बिकॉज फिटनेस का मेरा थोड़ा सा हैबिट है विच कीप्स मी मेंटेन्ड। तो चीज़ें जो है वो थोड़ी फ्रेश लगती है हमेशा, यू नो, इट्स अ ट्रिक, इट्स अ वेरी गुड नेचुरल ट्रिक वेयर यू जस्ट बिकॉज यू आर फिट एनीथिंग लुक्स गुड ऑन यू। तो वो चीज़ आप मेंटेन करके रखो, एंड आई थिंक आपके मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। सो इवन इफ यू आर लिविंग टाइटली, बी हैप्पी दैट यू आर लिविंग टाइटली, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर गेम, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर 2 years। तीसरे चौथे 5वें साल में जाके अगर आप अच्छा कर रहे हो, इफ़ यू आर अ गुड डिज़ाइनर, तो तीसरे साल से आपकी अर्निंग्स और बेटर होना शुरू हो जाएंगी, कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा या दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, दूसरी कंपनी आप ज्वाइन करोगे और आपको एक अच्छा जंप मिलेगा। सो ये वाला पार्ट है। और दूसरा एक और पार्ट दैट आई वांट टू टेल यू इज़, जब आप 3rd year 4th year में जब जाना शुरू होंगे इन योर इन वेयर एवर यू आर वर्किंग,
सैलरी का पार्ट एक्चुअली जो HR है ना वो अलग अलग स्ट्रक्चर में ब्रेक करता है. ओके सो शुरुआत में लगता है हमको कि यार ये कहाँ पे पैसे कट रहे हैं फालतू के, मुझे महीने में पूरे पैसे चाहिए जैसे भी चाहिए, राइट. आई नो इट्स अ थिंग बिकॉज अब सैलरी है ही कितना, और उसमें भी अगर टैक्स कट गया, ये कट गया, बेनिफिट दे दिया, वो बेनिफिट दे दिया, वो हमें समझ में नहीं आएगा बिकॉज हमें तो वो लमसम सैलरी चाहिए क्योंकि महीने का 10 तारीख में सब कुछ खत्म हो रहे हैं हमारे तो, राइट. सो बट लेटर व्हेन यू हैव सम स्टेबिलिटी 3 साल 5 साल के बाद, आई विल एडवाइज कि स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी सैलरी के जो ब्रेकअप है वो कैसे है और क्यों बना है. इट इज़ एक्चुअली फॉर द बेनिफिट, फॉर योर बेनिफिट. फाइनेंसेस में यही बोलते हैं कि जितना कम कैश अपने पास रखोगे और जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है. सो उस प्रिंसिपल से लेके इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि लेटर आफ्टर 3-4 years of experience when you're in the industry, start considering what the HR and your company is offering you. चाहे वो एक हेल्थ बेनिफिट प्लान हो जिसमें आपका सैलरी का कुछ पार्ट कट रहा है, चाहे वो PF हो कुछ कट रहा है, चाहे वो कुछ और दूसरे बेनिफिट्स के लिए हो, चाहे वो क्लोथिंग या कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ है जो आप महीने का सैलरी में से आपका कुछ कट रहा है, उसको कंसिडर करो बिकॉज वो चीज़ आपके काम आने वाला है और उसमें से आपके टैक्स के कुछ बेनिफिट्स आएंगे. स्टार्ट लर्निंग दोज थिंग्स एंड इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू. आई टेल यू व्हाई. ये एक मेरा पर्सनल सिचुएशन था. इवन व्हेन आई वाज ऑन माय 8th year ऑफ एक्सपीरियंस, जब मुझे नया ऑफर लेटर मिला था तो उसमें यही था कि आई वॉज सो नाइव कि मैं यही बोलता था कि HR को कि नहीं मुझे सारा मुझे वो चाहिए, कैश चाहिए. इमेजिन. सो सारा का सारा टैक्सेबल हो गया, बेनिफिट्स कम हो गए मेरे, एंड उस चक्कर में काफ़ी चीज़ें मैं लूज़ करने लगा विच आई रियलाइज लेटर एंड फार लेटर एक्चुअली. तो ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखो. दीज डेज यूट्यूब एंड एवरीवेयर यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम. ऑनलाइन में कितने सारे लोग हैं जो फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं. सो वॉच ऑल दोज पॉडकास्ट एंड यू लर्न मोर थिंग्स. तो उसी चीज़ों से स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर टैक्सेस, योर एक्सपेंसेस, योर फाइनेंसेस एंड योर फाइनेंशियल लिटरेसी. इस वजह से आपको एक जो कैश क्रंचेस के वजह से जो मेंटल प्रेशर होता है ना वो नहीं रहेगा, एंड दैट विल हेल्प यू स्टे पॉजिटिव. एंड व्हेन यू स्टे पॉजिटिव यू विल बी एबल टू थिंक क्रिएटिवली, एंड व्हेन यू थिंक क्रिएटिवली that is when you'll grow as a valuable designer. All right, so I wish you all the best. I hope you get a great job and you have all your appointment letter in hand, your job description and your job role and your job manager is all defined for you, your salary is set. Now you are setting up your next goals. I wish you super best in your life, that you become irreplaceable and irresistible. All right, I'll see you in the next video then. Bye.